पर मुश्किल है कि लगेगा। तो कनंड्रम मेरे को लगता है नीरज कई तरीकों से देखा जा सकता है। यूएस टेक और यूएस फिक्स्ड इनकम का पोटेंशियल जो है अगले 6 महीने 12 महीने बाद में, उसमें बहुत बड़ा कनंड्रम मेरे ख्याल से अब नहीं बचा है जितना आज के 7 साल 7.25 साल पहले था। ओके अनुराग, आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहते हैं या मैं सवाल रखूं? हाँ करिए। सो नीरज, ऑफ कोर्स देखिए डिफरेंट व्यूज हैं, वही मार्केट को बनाते हैं। दो बातें हैं इसमें नीरज। एक तो ये मार्केट अच्छा भी कर रहा है, बट आई थिंक अगर हम इस रैली को देखें तो ये करीब 15-20 स्टॉक्स के ऊपर टिकी हुई है बस। बाकी मार्केट, यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो एक दिस थोड़ा सा रिसर्जेंस था और उसमें 7-8 स्टॉक्स तो नैस्डैक ड्रिवन थे जिन्होंने रैली दी। अदरवाइज लार्जर मार्केट में रिसेशन की अर्निंग्स को रिप्राइस करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मनीष जी ने एक बात कही, उस पर एक छोटा सा एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी है, विच इज के जैसे मार्केट इज सस्टेनिंग डिस्पाइट 5% फेड रेट्स। देखिए मार्केट इज सस्टेनिंग बिकॉज अर्निंग्स ड्रॉप नहीं हुआ है नीरज। और अर्निंग्स ड्रॉप क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यूएस मार्केट हैज नाउ डिस्कवर्ड द फॉर्मूला विच इंडियन मार्केट्स हैव नोन ऑल अलोंग। वो फॉर्मूला क्या होता है नीरज? कि जीडीपी 7% ग्रो करेगा, 7% प्राइस इन्फ्लेशन लगा देंगे, 2-3% एफिशिएंसी आ जाएगी, 15% की ग्रोथ कैगर ईयर ऑन ईयर हम आपको डिलीवर करेंगे। अब यही फॉर्मूला नीरज यहां पर लग रहा है। मैं आपको बता सकता हूं तमाम कंपनीज नीरज, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट, होम डिपो, चिपोटले, रेस्टोरेंट्स, कॉस्को, तमाम कंपनीज ले लीजिए, 7 to 8% का प्राइस हाइक्स कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन उनके पिछले 3-4-5-6 क्वार्टर से 3% to 4% ड्रॉप हो रहे हैं, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years नीरज उनके ट्रांजैक्शंस मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स करीब 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कम हो चुका है। लेकिन टॉप लाइन टिकी हुई है नीरज, क्योंकि 8% की तो प्राइस हाइक ले लेते हैं। नाउ ये गेम नीरज कहीं पे एंड होता है, तभी वो S&P का अर्निंग्स एस्टिमेट अभी भी नीरज 220 के आसपास बना हुआ है, लेकिन वो रिवाइज होगा। दैट्स द एक्सीडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई थिंक कुछ लोग मैंने कहा था ये शुगर कोटेड, किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ये टफ बातें कर रहा हूं, लेकिन ये शुगर कोटेड वर्जन ही है नीरज। मनीष, S&P में भी शायद 8 या 10 स्टॉक हैं जिनकी वजह से 90% की रैली बनी है और वो 4050 या 4100 के आसपास फंस गया। नैस्डैक में तो 7 ही स्टॉक हैं जिन्होंने इस रैली को ड्राइव किया है, जो कि 20-25% आई है। और उसमें वही टॉप वाली कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया वगैरह। क्या इस रैली को लॉपसाइडेड माना जाए? एक्स एंटे जो मतलब आप किसी भी मार्केट को देखेंगे ना नीरज, पिछले 50 साल की हिस्ट्री, 100 साल की हिस्ट्री, टोटल आप जो सर्वाइव्ड स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ 12-13 स्टॉक्स को मैंने जब 50 साल के अंदर टोटल देखा तो मोटा मोटी 80-85% रिटर्न वहां से बना है। तो एक्स पोस्ट एनालिसिस जो है वो इसी तरह से होता है कि बहुत सर्वाइवल जो इक्विटी का मैजिक ही है ये कि 80% कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम रिटर्न देती, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है। ये जो बहुत शगुफा बनाया जाता है कि हम आसानी से कुछ अच्छे एकदम तोड़फोड़ स्टॉक्स को पिक कर लेंगे, उसके साथ में एक छोटा सा एक अंडर रिटर्न रिस्क है कि 80% रैंडमली आपका चांस है कि आप एक्चुअली आपका जो स्टॉक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, PSU या फिक्स डिपॉजिट से कम, और करीबन 40-45% चांस है हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोटा मोटी उतना ही यूएस में भी, कि वो नेगेटिव रिटर्न दे 20 साल के साइकिल में। तो मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं कि ये जो 5-7-10% जो आपको याद है वो फांगम की स्टोरी आज के 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक चलती थी, अब नेटफ्लिक्स उसमें से गायब हो गया है। करेक्ट। बीच में टेस्ला आया, अब वापस से माइक्रोसॉफ्ट का जो एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड आज के 2008-9 तक जो निकला था बहुत खराब निकला था, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जो है बिकॉज सुपर पावर्ड बाय ओपन AI और उसका जो बिंग का रिवाइवल हो सकता है कि वो एक 5-7 सालों के अंदर बहुत बड़ी कंपनी रिलेटिव टू आज है वहां से बन जाए। तो ब्यूटी यूएस मार्केट टेक की खासकर की ये है कि वो फ्रंटियर है दुनिया की टेक के। हम नहीं है, यूरोप भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। वो हर 5-7-10 साल के अंदर एक नए साइकिल में एक किसी नए टेक को प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया के प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करके